अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और हाँ भाई, आज मैं बात करने वाला हूँ एक ZT की एक न्यू फ़ोन के बारे में। ZT Nubia Neo 2। ये स्मार्टफोन बहुत जल्द पाकिस्तानी ऑफलाइन मार्केट के अंदर लॉन्च होने वाला है। कब लॉन्च होगा, कितनी प्राइस होगी, सब कुछ बताऊंगा आप लोग आज की इस वीडियो में। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और सब्सक्राइब कर दिया करो अगर चैनल पर नया, क्योंकि 1000 सब्सक्राइबर काफ़ी क्लोज पहुँच चुके हैं। अब देखो, पर्सनली बेसिकली टू बी ऑनेस्ट, पर्सनली मैंने कभी फ़ोन यूज़ नहीं करे। इस ZT जो भी कंपनी है, इसकी फुल फॉर्म मुझे पता नहीं है। और फर्स्ट टाइम मैं इस कंपनी के फ़ोन के ऊपर वीडियोस मैं बना रहा हूँ। पहली वीडियो है मेरी इस कंपनी के फ़ोन के ऊपर, और ना ही मैंने कभी यूज़ करें इसके फ़ोन। तो बाकी देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है। तो वीडियो के एंड तक ज़रूर देखना, कब लॉन्च होने वाला है ये फ़ोन, क्या प्राइस एक्सपेक्ट की जा रही है, और मेन बात क्या स्पेसिफिकेशन लेकर आ रही है स्मार्टफोन, और क्या इस स्पेसिफिकेशन के लिहाज से इस स्मार्टफोन को बाय करना चाहिए नहीं। काफ़ी एक्साइटिंग चीज़ें लगी, जिससे मैं एक दो चीज़ें एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इस कंपनी से, इस फ़ोन से। तो इस वीडियो का एंड तक ज़रूर देखना। पसंद है तो लाइक करके चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम 1000 सब्सक्राइबर काफ़ी क्लोज पहुँच चुके हैं। सो मेक श्योर अगर नए हो और फेसबुक पर देखो तो पेज को फॉलो लाजमी करना। हम बढ़ते डायरेक्ट वीडियो की तरफ और बात करते हैं इस फ़ोन के बारे में कि ये कैसा फ़ोन है। सबसे पहले इस स्मार्टफोन के ओवरऑल डिज़ाइन वाले साइड की बात करूँ तो नो डाउट यार, इस स्मार्टफोन का बैक डिज़ाइन देखो, मतलब यार गेमिंग डिज़ाइन मैंने देखे हैं। डेफिनेटली ये फ़ोन गेमिंग के लिए होने वाला है, बट हाँ, गेमिंग के डिज़ाइन मैंने देखे हैं। नथिंग फ़ोन के मैंने डिज़ाइन देखे हैं, लाइटो वाले, लाइक ट्रांसपेरेंट्स, गेमिंग डिज़ाइन, मशीनरी डिज़ाइन, उस टाइप का डिज़ाइन है। लेकिन यहाँ पर आप लोग देख सकते हो बीच में एक नीली नीली पीली पीली आंख भी है, जोन सी भी है। ऐसा लग रहा है ये गुस्से से हमारी तरफ फ़ोन देख रहा है। तो अगर आप यूँ किसी से बात करो ना, यूँ करके फ़ोन किसी से बात करोगे, तो सामने वाला जो बंदा होगा ना, वो समझ रहा होगा यार इसका फ़ोन मुझे देख रहा है। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ लगी। एक ड्रोना फ़ोन मुझे लग रहा था जब मैंने पिक्चर में देखा इसको, और एक आंख जो बनी हुई, आप आई होप यू सी दिस, यू सी डेट, थोड़ी बहुत इंग्लिश भी बोल लेते हैं। खैर, डिज़ाइन काफ़ी अच्छा है भाई, प्रीमियम एकदम नेक्स्ट लेवल है। आज तक मैंने फ़ोन का ऐसा डिज़ाइन देखा नहीं, देखे हैं बट ये आंख वाले डिज़ाइन में पहली बार देख रहा हूँ। तो ZTE बाकी आप लोगों ने कमाल कर दिया है इस डिज़ाइन को डिज़ाइन करके। खैर, बॉक्सी फ्रेम होगा, प्लास्टिक का फ्रेम होगा, और बॉक्सी इन हैंड फील काफ़ी अच्छी होगी। डिस्प्ले वाले साइड की बात करूँ, ये फ़ोन 6.72 इंचेस के एक IPS LCD पैनल के साथ आएगा। फुल HD+ की रेजोल्यूशन होगी, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट इस फ़ोन के अंदर देखने को मिलेगा। ये स्मार्टफोन एंड्रॉइड 14 के साथ आएगा। कौन सा UI आपको देखने को मिलता है ZTE, मैंने कभी फ़ोन यूज़ तो नहीं करे, ना ही मैं आपको अपना UI एक्सपीरियंस बता सकता हूँ कि कैसा होने वाला है, या फिर मे भी स्टॉक एंड्रॉइड भी दे सकता है, लेकिन या फिर अपना UI, अपना ऑपरेटिंग सिस्टम भी डाल सकता है इस फ़ोन के अंदर ZTE। बाकी ओवरऑल देखने में तो स्पेसिफिकेशन वाइज तो ओवरऑल अच्छा फ़ोन लग रहा है। अभी तक एक वेरिएंट निकल कर सामने आया, 8GB रैम, 256GB की रोम, बिल्ट इन स्टोरेज जिसे कहते हैं हम। UFS 3.1 की स्टोरेज देखने को मिलेगी, जिसकी रीड और राइट स्पीड काफ़ी तगड़ी होने वाली है। बाकी ये स्मार्टफोन डुअल सिम के साथ आएगा। मेमोरी कार्ड डालने का सपोर्ट आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये अनस्पेसिफाइड है। इसके बारे में अभी कुछ कंफर्मेशन स्टिल नहीं मिलती है। बाकी देखो, ओवरऑल अच्छा फ़ोन है, अभी तक तो सही जा रहा है। परफॉर्मेंस वाले साइड की बात करूँ, हार्डवेयर वाले साइड की बात करूँ, तो नो डाउट यार, यूनिसॉक का T820 यहाँ पर प्रोसेसर लगाया जाएगा, 6 नैनोमीटर के आर्किटेक्चर पर काम करता है। परफॉर्मेंस के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल चिपसेट है। अब मेरे थॉट में भी यही आया कि यार, मैंने यूनिसॉक का प्रोसेसर मैंने ये नहीं देखा था, मैं समझा 620 है, लेकिन मैंने ये नहीं देखा कि ये 820 है। एज़ कम्पेयर टू मीडियाटेक हीलियो G90 सीरीज़, या फिर मैं नाम ही ले देता हूँ, एज़ कम्पेयर टू मीडियाटेक हीलियो G99 अल्टीमेट अल्ट्रा जो भी हो, उससे बेहतर परफॉर्मेंस ये निकाल कर देता है यूनिसॉक T820। यूनिसॉक का प्रोसेसर है T616, आपने सुना होगा यूनिसॉक T616, वो बेकार प्रोसेसर है 620 T616। लेकिन इस स्मार्टफोन के प्रोसेसर को, यूनिसॉक को इस हल्के में नहीं लेना भाई। PUBG में डेफिनेटली आपको आई थिंक सो कि जहाँ तक मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 60 FPS जायरो हार्डवेयर बेस्ड डेफिनेटली इस फ़ोन के अंदर देखने को मिलेगा। और ना सिर्फ ये फ़ोन बैक से गेमिंग वाइब प्रोवाइड कर रहा है, एक ड्रोनी वाइब प्रोवाइड कर रहा है, बल्कि ये फ़ोन गेमिंग के लिए डेफिनेटली बना है। आप इस फ़ोन को डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हो हैवी यूज़ के लिए। बाकी बैक पर डुअल रेट कैमरास का सेटअप देखने को मिलेगा। 50+2 मेगापिक्सल का एक डेप्थ सेंसर है, दूसरा एक नंबरिंग गेम है 2 मेगापिक्सल का। मेन कैमरा को लेकर चलना है, 50 मेगापिक्सल का है। फ्रंट पे आपको मिड पंच होल के अंदर 16 मेगापिक्सल की सेल्फी देखने को मिलेगी। बाकी इस स्मार्टफोन की हेल्प से आप फ्रंट से भी और बैक से सेम सिचुएशन है, 1080p 30 fps मतलब कि बेसिक FPS तक वीडियो को रिकॉर्ड कर पाओगे, शूट कर सकते हो। ओवरऑल कैमरा वाली साइड की तरफ से ये एक बेहतरीन फ़ोन होने वाला है, सुनने में ऐसा है। बाकी आने पर देखेंगे, आई होप कि मैं इसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो बनाऊँ जब ये स्मार्टफोन पाकिस्तानी मार्केट के अंदर लॉन्च हो। बाकी लास्ट में बात करते हैं बैटरी को लेकर, तो बैटरी को लेकर कुछ कन्फ्यूजन क्रिएट हो चुकी है। एक तो 3200 बोल रहा हूँ, 5200 mAh की होगी, या फिर 6000 mAh की बैटरी देखने को मिलेगी। लेकिन जो इस स्मार्टफोन की प्राइस एक्सपेक्ट की जा रही है, मुझे ऐसा लगता है, और अगर
और स्पेसिफिकेशन चाहे स्मार्टफोन को कंपेयर करूं तो मुझे ऐसा लगता है ये स्मार्टफोन 6000 mAh की बैटरी के साथ आएगा, आई एक्सपेक्टेड। बाकी 5200 mAh भी हो सकती है। यह स्मार्टफोन 33 वाट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करेगा, मतलब कि आप इसको 33 वाट पर फास्ट चार्ज कर सकते हो और घर का बिल बना सकते हो। खैर रात में नहीं चार्ज करना, बस सुबह सुबह चार्ज कर लेना, रात में बिल थोड़ा ज़्यादा आता है। खैर मजाक की बात अलग है। बाकी साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ आएगा। स्पेसिफिकेशन मैंने आपको बता दी। ओवरऑल स्पेसिफिकेशन वाइज देखा जाए तो नो डाउट यार स्मार्टफोन गैप बैक मुझे काफ़ी इसकी कमाल की लगी। और नंबर 2 पे प्रोसेसर, नो डाउट यार काफ़ी स्पेसिफिकेशन काफ़ी बेहतरीन दी हैं। बाकी ओवरऑल एक अच्छा फ़ोन है। कैमरास के लिए थोड़ा और अच्छा हो सकता था, बट कोई नहीं, चल जाएगा भाई। गेमिंग के लिए बेहतरीन होने वाला है। ऑप्टिमाइजेशन और क्वालिटी डिपेंड करती है कि कैमरा रिजल्ट कैसे होंगे, तो बस वो आने पर ही देखेंगे किस तरीके से परफॉर्म करेगा ये फ़ोन। लॉन्च डेट को लेकर बात करूँ तो इसी मंथ के स्मार्टफोन एंड के आसपास आई थिंक होकर लॉन्च होगा इस मंथ में, लेकिन ये कंफर्म है इस मंथ की स्मार्टफोन एंड में लॉन्च होगा। एंड वीक में भी हो सकता है, पर बिल्कुल लास्ट के दिनों में भी हो सकता है। प्राइस को लेकर बात करूँ तो 50,000 के आसपास समथिंग एक्सपेक्ट की जा रही है। अगर तो ये स्मार्टफोन अंडर 50 के लॉन्च होते तो डेफिनेटली ये स्मार्टफोन एक वैल्यू फॉर मनी प्रोवाइड करेगा, चैलेंज क्रिएट कर जाएगा अदर कंपनियों को, ताकि इन्फिनिक्स, वीवो, ओप्पो, टेक्नो इनको भी चाहिए कि ऐसे फ़ोन लॉन्च करें। खैर बाकी आने बढ़ जाएंगे किस तरीके से फ़ोन ये देखेंगे। एक्सपीरियंस तो मुझे काफ़ी वीडियो बनाते हुए काफ़ी अच्छा लगा। आई होप के मोबाइल यूज़ करने के बाद भी उतना ही अच्छा लगे। खैर मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि हम 1000 सब्सक्राइबर काफ़ी क्लोज पहुंच चुके हैं। आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक लाजमी करना और बेल आइकन प्रेस कर लेकर ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। बाकी मैं मिलता हूँ मेरे अगली वीडियो में। स्टे ट्यून्ड देखते रहिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।